नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग के आज प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 60 नंबर का है। क्या दोस्तों 60 नंबर का है? ठीक है। इससे पहले दोस्तों 59 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आप लोग देखिएगा आज का प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहने वाले हैं। ये इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न रहने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं कि रेलवे एनटीपीसी वाले भी इसको बिल्कुल भी मिस न करें। ठीक है। जिनका भी एनटीपीसी में दोस्तों फॉर्म पड़ा है, एनटीपीसी का एग्जाम देंगे जो कि फरवरी मार्च में होने वाले हैं, तो उनको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। पहले प्रश्न से देखेंगे, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट से देखेंगे और अंत तक आपको बना रहना है। ठीक है। कोई भी प्रश्न दोस्तों आपको मिस नहीं करना है। ठीक है। तो हम आ गए हैं प्रश्न नंबर पहले पर। हमारा पहला नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पूर्ण कीजिए। दोस्तों प्रश्न चिन्ह का स्थान पूर्ण कीजिए। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आप देखिए 71 से 73 हुआ है, 73 से 79, 79 से 83, 83 से दोस्तों 89। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा कौन सी संख्या आएगी, आप यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि 71 से 73 हो गया, यानी कि +2 हो गया है। फिर 73 से दोस्तों 79 हो गया है। यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, +6 हो गया है। फिर उसके बाद चलते हैंगे 79 से 83 हो गया, यानी कि +4 हो गया है। फिर उसके बाद देखते हैंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, +6 हो गया है। अगर आगे भी हम जाएंगे तो इस क्रम को देखेंगे, तो पहले 2 से 6, फिर दोस्तों 4, फिर 6, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे कहेंगे अगर एक एक को छोड़ के देखते हैं, जैसे कि 2 से क्या हुआ 4, तो 4 से यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 6 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 6 कर देंगे, 89 में दोस्तों 6 को कब ऐड करेंगे तो दोस्तों 95 आ जाएगा। ठीक है, 95। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में तो 95 नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करते हैं हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 71 लिखा है, फिर 73 लिखा है, फिर 79 लिखा है, फिर 83 लिखा है, फिर 89 लिखा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, जैसे कि विषम नंबर है ना, क्या है, विषम संख्याएं हैं ये दोस्तों। 71 के बाद दोस्तों विषम कौन सी आती है, 73, 73 के बाद दोस्तों 79 आती है, 79 के बाद 83 आती है, 83 के बाद 89 आती है। तो 89 के बाद कौन सी आती है, तो कहेंगे 97, यानी कि 97 आ जाती है, 97 आ जाती है। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि कितना लिखा है, 741, 192, 245। अब यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी, इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या कह रहा है, 741, 192, फिर उसके बाद 245 दिया है, अगली संख्या क्या आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 741 से दोस्तों 192 बनाना है। कैसे बनेगा, इसको हम ऐड करके देखते हैं क्या होता है क्या। तो देखिएगा 7 4 कितना हो जाता है, 11, 11 और ये कितना होता है दोस्तों 12। अगर 12 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो दोस्तों 144 मिलता है, 144 मिलता है। लेकिन यहाँ पर 192 दिया है, 192 दिया है। अगर इसमें हम दोस्तों ऐड करते हैं 144 में कितने ऐड करें जो कि 192 आ जाएगा, तो कहेंगे 2। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 5, यानी कि 52 को ऐड करें। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से भी नहीं बन रहा है, इस प्रकार से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर भी 245 है। तो यहाँ पे एक पैटर्न और देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 7 4 कितना हो रहा है, 11, 11 और एक कितना हो रहा है 12। इनका योग कितना मिल रहा है दोस्तों, इनका योग 12 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 9 10, 10 और 2 कितना हो रहा है 12। इनका भी योग कितना मिला दोस्तों, 12 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं 2 और 4 कितना होता है 6, 6 5 कितना होता है दोस्तों 11 होता है। कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका योग 11 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आने वाली संख्या जो होगी उसका भी योग 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में 1 7 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसको हटा दो। फिर उसके बाद 6 7 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। तो इसका भी नहीं आएगा।
इसको भी हटाओ। फिर उसके बाद देखते हैं 9 7 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या 3 2 5 5 6 कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी का दोस्तों आ रहा है, योग 11 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी 326 आ जाएगी। कितनी 326 आ जाएगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही निरूपित करेगा। बताइएगा कौन सा वेन आरेख सही निरूपित करेगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि दिया है चूना, सीमेंट, ईंट, तो यहाँ पे देखिएगा इनका वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से यहाँ पर वेन आरेख बन जाएगा चूना का। तो हम पहले चूना का बना लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे चूना का बनाया, ठीक है। अब चूना का बनाने के बाद हम सीमेंट का बनाएंगे, तो ये देखेंगे सीमेंट का संबंध दोस्तों चूना से है क्या, सीमेंट का संबंध चूना से है क्या। कहेंगे जी भैया जो सीमेंट होता है और चूना होता है ये दोनों अलग अलग है, कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका भी सीमेंट का क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, ईंट का देखेंगे तो कहेंगे ईंट का भी संबंध दोस्तों सीमेंट से नहीं और चूना से नहीं, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अलग, हालांकि सीमेंट और बालू मिला करके दोस्तों जो मसाला बनता है तब ईंट को चिपकाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सीमेंट दिया है तो यहाँ पे संपर्क नहीं बनेगा। तो क्या होगा, ईंट का जो होगा अलग बन जाएगा, ये भी अलग बन जाएगा। तो ये मतलब तीनों के तीनों अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए संयोजन में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दिए गए संयोजन में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या दी है दोस्तों, इसको ज्ञात करना है। ये जो लुप्त संख्या है इसको ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 18 कैसे आया, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए। जब आप दोस्तों इसका पता लगा लेंगे 18 कैसे आया है, उसके बाद आप यहाँ की संख्या को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 72 दिया और 54 दिया है, इस 72 और 54 में हम क्या करें जो कि हमको 18 मिल जाए। तो देखिएगा जैसे कि हम 72 में से अगर 54 को माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से 4 अगर जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से अगर 4 जाएगा तो दोस्तों 8 बच जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 में से जब 5 जाएगा तो यानी कि 1 बच जाएगा। यानी कि 72 में से अगर हम दोस्तों इस 54 को माइनस कर रहे हैं तो हमको ये संख्या मिल रही है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 64 में से हम इस 38 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो दोस्तों 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 5, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, यानी कि 26। यहाँ पे आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 26 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों लाइक शेयर करते चलना। ठीक है, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि टेबल को 10 और प्यूपल को 18 लिखा गया है तो गर्ग को क्या लिखा जाएगा। बताइएगा तो गर्ग को क्या लिखा जाएगा। आपको क्या छोटा दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप यहाँ पे बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे टेबल को क्या लिखा है 10, पीपल को लिखा है 18, तो गर्ग को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लेटर दिया है, लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से, और यहाँ पर भी लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि लेटर में हम देखते हैं तो लेटर हमारा टी कितने पर आ जाता है दोस्तों 20 पर आता है, ए हमारा दोस्तों 1 पर आ जाता है, बी हमारा 2 पर आ जाता है, एल हमारा दोस्तों 12 पर आ जाता है, ये हमारा दोस्तों 5 पर आ जाता है। अगर हम इनमें से किस करते हैंगे, कुछ भी करते हैं, अगर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या हम इसको 10 को ला सकते हैं कि कहेंगे इम्पॉसिबल, क्योंकि 10 को तो नहीं ला सकते। एक बार ट्राई करते हैं। जैसे कि 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 23, 12 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो रहा है। लेकिन 40 और 10 कैसे करेंगे, यहाँ पर पीपल यहाँ देखते हैंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 16 हो जाएगा, 5 फिर 15 फिर 16 फिर 12 फिर 5, यहाँ पर भी इस प्रकार से नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे टेबल है, टेबल में कितने लेटर दिए हैं ये देखिएगा। टेबल में लेटर कितने दिए हैं, तो कहेंगे टेबल में दोस्तों 5 लेटर दिए हैं। 5 लेटर दिए, 5 का स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 25 हो जाता है। 25 होता है ना,
5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है। इस 25 का दोस्तों आपस में गुणा करेंगे 2 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 10 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से आप प्यूपल में दोस्तों लेटर को गिनिए, तो प्यूपल में लेटर आपको दिख रहे होंगे दोस्तों 6 लेटर है, ठीक है। अब 6 लेटर का दोस्तों यानी कि 6 लेटर है, तो इस 6 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस 36 का आपस में गुणा करेंगे 3 और 6 कितना दोस्तों 18। तो देखिएगा यहाँ पर भी 18 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे गर्ग लिखा है, गर्ग में देखिए कितने लेटर हैं 4 लेटर है। तो यहाँ पे जब 4 है तो 4 का जब स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 16 आ जाएगा, और 16 का दोस्तों आपस में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है लेकिन एक अलग है, तो पहचान करें। यानी कि यह जो 4 दिए हैं 4 में से 3 तो एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, तो अलग की पहचान करें। अब अलग की कैसे पहचान करते हैं तो देखिएगा, जहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा है 12 46 8, यहाँ पे 13 57 9, यहाँ पर 24 26 9, यहाँ पर 35 79 3। तो यहाँ पे बताइएगा अलग कौन सा हो जाएगा। अब अलग देखने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इनको हम दोस्तों काउंट करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, ठीक है। उसके बाद 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 कितना हो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16 9 हो जाएगा दोस्तों 25, 25 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 4 6 2 8 8 6 14 14 और 9 कितना हो जाएगा 14 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 3 और 5 8 हो जाएंगे, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, 24 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों 24 और 3 दोस्तों 27। अब यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ से दोस्तों विषम कौन सा निकाल सकते हैं, यानी कि अलग कोई निकाल सकते हैं क्या। 21 25 23 27 में से कुछ अलग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ और लॉजिक लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 1 से डायरेक्ट हम 2 पर हो गए, यानी कि 2 प्लस हो गया, फिर 2 से दोस्तों 4 यहाँ पे 2 प्लस हुआ, 4 से 6 2 प्लस हुआ, 6 से 8 यहाँ पर 2 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे 2 2 प्लस हो रहे हैं। 1 से दोस्तों 3 पर 2 प्लस हुए, 3 से 5 2 प्लस हुए, 5 से 7 यहाँ पर भी 2 प्लस हुए, 7 से 9 यहाँ पर भी 2 प्लस हुए, यानी कि 2 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। अब 2 से 4 यहाँ पर भी दोस्तों 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। अब 4 से 2 यानी कि 2 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। फिर 2 से दोस्तों कितना हो गया 6, यानी कि 4 प्लस हो रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ 3, यानी कि यहाँ पर कोई सेम नहीं है, तो अलग हो रहा है। अब 3 से दोस्तों 5 2 प्लस हो रहे हैं, 5 से 7 2 प्लस हो रहे हैं, 7 से दोस्तों 9 2 प्लस हो रहे हैं, फिर दोस्तों ये 3 आ गया। तो यहाँ पर भी कोई नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, मतलब इस प्रकार से भी हम नहीं देख सकते। तो इस प्रश्न को आप देखिएगा, इस प्रश्न को आप देखिएगा, इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, तो आप देखिएगा, आप ऊपर देखेंगे 12 46 8 में ये तो कुछ आपको दोस्तों कि 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपको सम संख्या दिख रही है, क्या सम संख्या दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 4 2 6 9, यहाँ पर भी दोस्तों आपको सम संख्या दिख रही है, क्या सम संख्या दिख रही है, यहाँ पे कुछ सम संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि 3 5 7 9 3, यहाँ पर भी आपको क्या लग रहा है सम संख्या दिख रही है क्या। यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि विषम संख्या अगर देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यही अलग हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा। लेकिन अगर उस तरीके से आप देखिएगा सारी की सारी विषम संख्याएं दिख रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, जैसे कि 1 3 5 7 ये विषम संख्या हो रही है ना, विषम संख्या हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, चिन्ह परसेंटेज के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, बताइएगा। परसेंटेज के विपरीत कौन सा पर चिन्ह होगा, ये आपसे पूछा गया है। जब भी दोस्तों आपको एक पासे की 3 स्थितियां दी जाएं या फिर एक से अधिक दी जाएं, तो हम पासे का विपरीत बताने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले कॉमन देखते हैं। क्या करते हैं, कॉमन देखते। तो आप यहाँ पे कॉमन देखिएगा, कॉमन कौन सा नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो आप देखिएगा, यहाँ से कॉमन देखेंगे, ये हैज से यहाँ पर हैज, ये आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो क्या मिला,
हैज कॉमन मिल रहा है। क्या? हैज कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हैज, जैसे कि यहाँ पे हैज कॉमन मिला और यहाँ पर भी दोस्तों हैज कॉमन मिला, ठीक है, हैज कॉमन मिला, ये चीज़ समझ में आ गई। आप घड़ी की दिशा में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो क्या आया, स्टार, तो यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों, स्टार आ गया। स्टार के बाद दोस्तों परसेंटेज आ गया, तो यहाँ पर परसेंटेज आ गया। अब इसमें चलेंगे तो दोस्तों बराबर का मिल जाएगा, बराबर के बाद चलेंगे तो दोस्तों प्लस का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? प्लस का मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखिएगा स्टार का विपरीत परसेंटेज है, सॉरी बराबर है, परसेंटेज का विपरीत दोस्तों प्लस है। हमसे पूछा क्या था, हमसे दोस्तों परसेंटेज का विपरीत पूछा था, तो परसेंटेज का विपरीत दोस्तों प्लस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बचा क्या है, जो आपस में बचा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, जैसे कि हैज बच रहा है, तो हैज का विपरीत क्या हो जाएगा, ये एट द रेट यहाँ पे बच रहा है, यही इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सारे मालूम पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। दोस्तों संबंधित शब्द का चयन करें, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों पैना, पैना के बाद पैना का संबंध किससे दिया है दोस्तों, थोथरा, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आप लोग पैना समझते हैं? जैसे कि यहाँ पे पैना लिखा है, जब तक आपको इसका अर्थ नहीं मालूम पड़ेगा पैना का, तब तक आप नहीं समझ सकते। तो आप देखिएगा, जैसे कि ये पैना है, पैना का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये होता है ना दोस्तों, चाकू होता है ना, जैसे कि ये चाकू है, क्या दोस्तों, ये आपके पास चाकू है, ठीक है, ये आपके पास चाकू है, ठीक है। जब ये चाकू की ये वाली धार जो होती है ना, ये वाली धार जब दोस्तों मजबूत होती है और अच्छी से चलती है, तो इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पैना बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो धार होती है इसको क्या बोलते हैं, पैना बोलते हैं, यानी कि चाकू बहुत पैना है, जो अच्छे से चल रहा है तो दोस्तों चाकू बहुत पैना है, ठीक है। अगर यह चाकू में दोस्तों यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगे और दोस्तों चाकू अच्छे से नहीं चल रहा है, जब नहीं चलता है तो उसको कहते हैं थोथरा, कि चाकू थोथरा हो गया है दोस्तों, अच्छे से नहीं चल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यानी कि चाकू जैसे कि पैना है, यानी कि अच्छा चल रहा है, तो उसका संबंध दिया है थोथरा से, यानी कि चाकू अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब आपको धुंधला तो समझ में आ रहा होगा। धुंधला का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ कुछ, यानी कि जैसे कि शीशा है, शीशा में बहुत बहुत सारी सी क्या बोलते हैं, धूल मिट्टी यानी कि डस्ट वगैरह जब लग जाती है तो कहते हैं शीशा धुंधला हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पर भी ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है सॉरी। तो उसी का संबंध पूछा है, जैसे कि यहाँ पे पैना का संबंध किससे दिया है, थोथरा से, आप समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार जैसे कि धुंधला है, तो धुंधला का संबंध किससे होना चाहिए, तो कहेंगे धुंधला का संबंध फिर किससे होगा दोस्तों, स्पष्ट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, स्पष्ट से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। आप लोग अपनी लैंग्वेज में बताना इस पैना को क्या बोलते हैं और थोथरा को क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है, बताइएगा। बसों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, बसों की संख्या की बात कर रहा है। जैसे कि ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल किसको दर्शा रहा है, तो कहेंगे ये ट्रायंगल दोस्तों टैक्सी को दर्शा रहा है। तो मतलब हमको टैक्सी को दर्शा रहा है, और यहाँ पे पूछा गया है कुल बसों की संख्या कितनी है, यानी कि बसों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। तो ठीक है, तो आपको ये देखना है। अब बसों को कौन दर्शा रहा है, ये है बस वाला, बस को दोस्तों ये दर्शा रहा है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी वो दोस्तों बस को दर्शा रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी है, देखिएगा इसके अंदर कौन कौन सी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर 6 4 10 10 3 13 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर कितनी दर्शा रही दोस्तों, 15 दर्शा रहा है, यानी कि बस कितनी है, 15 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा, ठीक है। दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा, यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको भरना है रिक्त पद, आपको भरना आता ही होगा, क्योंकि ये आज का 60 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों 59 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने कंटिन्यू लिए हैं तो ये क्वेश्चन अब हमको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। आप मुझसे पहले आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आंसर तुरंत कर सकते हैं, तो इसका आंसर जरूर किया करें, हर एक प्रश्न का आंसर किया करें, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे क्या भरा गया, के बाद पूछा गया, तो के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा के बाद आर दिया है, ठीक है, के बाद आर दिया, तो यहाँ पर दोस्तों हम आर को कर लेंगे। फिर टी के बाद पूछा है, तो यहाँ पे देखिएगा टी के बाद दोस्तों सी को दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम सी को कर देंगे। अब यहाँ पे के दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे जोड़ा बन गया, तो क्या जोड़ा बना है, के आर टी सी, है ना, के आर टी सी, तो यहाँ पर भी बन जाना चाहिए के आर टी सी, यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर भी हम के भर देंगे, तो के आर टी सी यहाँ पर भी बन गया, तो के आर टी सी यहाँ पर भी बन गया। तो अब देखिएगा जैसे कि के आर टी सी और यहाँ पर भी के आर टी सी और के आर टी सी, तो जोड़े बन गए ना के आर टी सी के, ठीक है। तो हम देखिएगा हमने क्या क्या भरा है दोस्तों, हमने भरा है आर भरा है, सी भरा है, टी भरा है, फिर उसके बाद के भरा है, फिर दोस्तों सी भरा है, फिर आर भरा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पर दोस्तों सी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी होगा नहीं। अब आपका यहाँ पर देखिएगा लास्ट में टी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सी है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र का दोस्तों कह रहा है दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दोस्तों दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो जब दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो यानी कि यहाँ पर जितने भी आपको वस्तु दिखाई दे रही है या फिर जितना भी आपको कचरा से दिखाई दे रहा है, ये जो भी दिख रहा है आपको जिस लैंग्वेज में कहिएगा, जैसे कि यहाँ पर एक डिजाइन दिख रही है, यहाँ पे स्टार दिख रहा है, तो ये एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, उल्टे हो जाएंगे, यानी कि अपनी जगह चेंज कर देंगे, ठीक है, अपनी जगह चेंज कर देंगे और दोस्तों ये उल्टे दिशा में आ जाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनको रखेंगे और आपको आंसर बताना है। तो जैसे कि ये आकृति है, ये आकृति दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, कहाँ आ जाएगी दोस्तों, ये आकृति कुछ प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी और ये आकृति जब यहाँ पे आ जाएगी तो इस प्रकार बनेगी, ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है, इस तरफ आएगी। और ये वाला जो बॉक्स होगा, ये वाला बॉक्स दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब ये स्टार जो है, ये स्टार दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, स्टार इस तरफ दोस्तों फिल है और स्टार ये दोस्तों इस तरफ फिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ फिल हो जाएगा और ये वाली आकृति दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ये वाली आकृति, ठीक है, ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी और ये ऐसे जब कटी है तो ये क्या, ये इस तरफ दोस्तों फिल है तो ये इस तरफ फिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा ये आकृति कहाँ पर दिख रही है, ठीक है, ये वाली बिंदु जो होगी दोस्तों, ये वाली बिंदु दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा, तो ये आप देखिएगा स्टार वाला ये इस साइड दोस्तों फिल है, इस साइड फिल है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा ये आकृति यहाँ पर उल्टी बनी है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे ये देखिएगा उल्टा फिल है तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी बचता है, यही आपका करेक्ट आंसर है, पूरा देख, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यू ने बी से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी की माँ के पति के बेटे हो, तो यू वी का कौन है बताइए। जैसे कि यू ने कहा बी से तुम मेरे पिता यानी कि इसके पिता की पत्नी मतलब यू की मम्मी, ठीक है, पत्नी की माँ यानी कि उसकी नानी के बेटे यानी कि उसके मामा हो, तो उसके क्या भाई मामा हो, डायरेक्ट कह दिया मामा ही है, क्या मामा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आप हैं, आप किसी से कह रहे हैं कि तुम मेरे पिता यानी कि यहाँ पर तुम हो, यहाँ पर तुम हो, तुम्हारे पिता यानी कि तुम मेरे पिता यानी कि तुम्हारे पिता यहाँ पर हो जाएंगे, पिता की पत्नी यानी कि आपकी मम्मी की माँ मतलब इनकी भी माँ, ठीक है, आपकी मम्मी की माँ तो क्या हो जाएंगे, आपकी नानी के पति यानी कि आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नाना के बेटे यानी कि इनके बेटे यानी कि क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों मामा, ठीक है, मामा हो, कह रहा है मामा हो, तो बताओ यू वी से किस पे, भाई मामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। आज
दोस्तों आज कुछ तबीयत गड़बड़ है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आपको पूरा पढ़ाऊँ, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। तब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है उस क्रम में व्यवस्थित करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है तो उस क्रम को आपको देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एस एस कॉमन है तो यहाँ पे एस एस कॉमन काट देंगे, ओ कॉमन है तो ओ को कॉमन काट देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि वी दिया है, सी दिया है, यू दिया है और यहाँ पर सी और टी। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सबसे पहले यहाँ पे सी आ रहा है। क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सी आ रहा है और यहाँ पर भी देखिएगा सी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सी वाले को देखेंगे, तो मतलब सी को काटेंगे और यहाँ पर भी सी को काटेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आई आ रहा है और यहाँ पर भी आई आ रहा है, तो मतलब इस आई को भी काट देंगे, इस आई को भी काट देंगे। अब यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है। अब उसके बाद देखिएगा सबसे पहले कौन सा आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है। तो इनमें से एल और बी में से कौन सा पहले आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे कौन सा पहले आ जाएगा, तो कहेंगे 2 नंबर वाला आ जाएगा, ये वाला वी वाला पहले आ जाएगा। तो इसको ले लेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। तो हमने किसको लिया, 2 नंबर को ले लिया, ठीक है, 2 नंबर को ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो तीसरे वाले को ले लेंगे। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे वी बचा है और यू बचा है और इधर टी बचा है, तो देखिएगा अब इनमें से कौन सा पहले आ जाएगा। तो देखिएगा वी यू टी में से क्या आता है दोस्तों, टी वाला आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर वाला आ जाएगा। इसको काट देंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे वी बचा है और यू बचा है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा आ जाएगा, तो कहेंगे वी 22 पर आता है, यू 21 पर आता है, यानी कि यू पहले आ जाएगा 5 नंबर वाला। इसको भी काट देंगे तो 5 नंबर वाला ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 1 नंबर वाला, ठीक है। तो क्या आया दोस्तों, क्या आया 23,451 ऑप्शन में देखिएगा, दिख रहा है क्या, 23 जी, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 23,451 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप देखिएगा यहाँ पर सीधी रेखाएं कितनी है, ये आपको बताना है। बताइएगा सीधी रेखाएं कितनी हैं, बताइएगा यहाँ पर सीधी रेखाएं कितनी हैं, क्या आप काउंट कर पा रहे हैं। सीधी रेखाओं की बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा जैसे कि एक रेखा तो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, एक, ये है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 लाइन तो ये हो गई, 6 रेखा हो गई। उसके बाद गिनेंगे, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, कितनी हो गई, 12। तो यहाँ पर रेखाएं आपको कितनी दिख रही हैं, 12 ही दिख रही है ना, 12 दिख रही है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 ही है, ठीक है। इधर से गिनेंगे तो कितनी हो जाएंगी, एक, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाली ये 6 हो जाएगी, ठीक है। फिर इस साइड से गिनेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाली ये लग जाएगी, ठीक है। तो 6, यानी कि 6 कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष से, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कथन कह रहा है कोई एन ए नहीं है, यानी कि कोई एन ए नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो एन है वो कोई भी एन ए नहीं है, तो ए को अलग बना लेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं सभी ए टी हैं, यानी कि जितने भी ए है ना वो सारे के सारे ए क्या हैं, टी है, सारे के सारे ए क्या हैं, टी है। तो इसको यहाँ पे बना लेंगे। अब निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ टी ए है, तो जब सारे ए टी है तो कुछ तो ए टी हो जाएंगे, यानी कि ये सही कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ एन टी हैं, कुछ एन टी हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कोई ए एन नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई भी ए एन कहाँ है, यहाँ पर एन, यहाँ पर है ए, यहाँ पर कोई एन ए एन नहीं है, तो मतलब ये भी सही कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखिएगा कौन कौन से सही है, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 5 = 7 और 8 = 10
तथा 4 बराबर 7, तो 7 बराबर क्या होगा बताइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 5 से 7 किया यानी कि 2 प्लस कर दिया, ठीक है। 8 से 10 किया मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस कर दिया। 4 से 7 किया यहाँ पर तो 3 प्लस कर दिया, मतलब लॉजिक गड़बड़ कर दिया। लॉजिक गड़बड़ कर दिया मतलब दूसरी तरीके से देखते हैं, ठीक है। दूसरी तरीके से देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज़ फिर से देखिएगा, जैसे कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है, और इस दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो दोस्तों 7 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 7 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 64 होता है, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 10 मिल जाएगा, मतलब ये भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम दोस्तों 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोस्तों 7 हो जाएगा, मतलब ये भी सही कह रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इस 7 का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा, और इसको दोस्तों आपस में ऐड करते हैं तो दोस्तों 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको बी दिख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिख जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें लॉजिक चल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कोड भाषा में अनुवाद को UNADAW लिखा जाता है तो उसी भाषा में भूटान को किस प्रकार लिखा जाएगा बताइएगा। अनुवाद को दोस्तों ये लिखा गया है तो भूटान को क्या लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि अनुवाद यहाँ पे लिखा है, जितने भी लेटर यहाँ पर हैं वही सारे लेटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसी से उठा करके आंसर बनाया गया है, ठीक है। किससे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, एक सेकंड दोस्तों देखेंगे, आपको दिख रहा है क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अनुवाद, अनुवाद से दोस्तों ये लिखा है तो आपको ये लेटर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहीं से दोस्तों इसका आंसर बनाया गया है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैसे बनाया गया है तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ, पहले एक बार लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे यू तीसरे नंबर पे, यू से ही दोस्तों यहाँ पर यू दिया है, फिर दोस्तों ए दिया है, एन दिया है, फिर दोस्तों ए दिया है, ठीक है। ए दिया है यानी कि आगे के 3 लेटर को दोस्तों स्टार्ट किया है पीछे से, ठीक है। फिर इधर से क्या किया, इधर से जो 3 लेटर है इनको दोस्तों पीछे से स्टार्ट किया है। तो इसी प्रकार से हम करते हैं क्या, ये जो 3 लेटर हैं इनको दोस्तों हम पहले ले लेते हैं, तो पहले इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों यू आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों एच आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों एन आ जाएगा, फिर देखेंगे तो ए आ जाएगा, फिर देखेंगे तो दोस्तों टी आ जाएगा। क्या इसी प्रकार से बन रहा है UHB, UHB की बात कर रहा है तो देखिएगा UH यहाँ पर नहीं है, UH यहाँ पर भी नहीं है, तो UHB टी यहाँ पर भी नहीं, UHBNAT ये मिल गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए, क्या UHBNAT, ठीक है। समझ में आया ना, तो देखिएगा यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही थी, ये जो U का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, H सीधा हो जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, N यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, U आ जाएगा, H आ जाएगा, V आ जाएगा, फिर दोस्तों N आ जाएगा, A आ जाएगा, T आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है, क्रॉसिंग मेथड चल रहा था। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी घड़ी में 7:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला होता है 11/2। कितना होता है 11/2, ठीक है। अब कैसे करते हैं, जैसे कि घंटे वाली सुई कितनी है, यानी कि 7 बजकर, तो यहाँ पर जैसे कि हम 7 बजा लेंगे, घंटे वाली सुई में क्या करेंगे 30 से गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस कर लेंगे। मिनट वाली सुई को देखेंगे तो मिनट कितने चल रहे हैं 20 मिनट चल रहे हैं, 20 मिनट चल रहा है, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 11/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 7 तिहाई 21 यानी कि कितना हो जाएगा 210 यहाँ पर हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो 10 बार चला जाएगा, और 11 धाम कितना होता है 110,
कितना हो जाएगा 110, यानी कि यहाँ पर 110। अब 210 में से जब 110 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 100, यानी कि 100 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या 100 डिग्री का कोण बनाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों कोण निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, 11/2 याद रखना है। क्या यहाँ पे सिर्फ 11/2 लगाया जाता है मिनट, और दोस्तों इसमें घंटे वाली में क्या करेंगे 30 का गुणा कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे मिनट वाली में 11/2 का गुणा करके माइनस कर देंगे दोनों को, तो आपको दोस्तों दोनों सुइयों का कोण निकल के आ जाता है। ठीक है, अब अगर केवल पूछा जाए घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती, तो कहेंगे 30 डिग्री का कोण बनाती। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, वह पहले 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो बताइए उसका मुख किस दिशा में। तो आपको सबसे पहले दिशा मालूम होनी चाहिए। मैं हर बार आपको बताता हूँ, जैसे कि ऊपर तरफ उत्तर हो जाता है, राइट साइड में दोस्तों पूर्व हो जाता है, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है दोस्तों पश्चिम, और आपके पैर की तरफ क्या हो जाता है दोस्तों दक्षिण। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम पड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे आसान तरीका होता है जब भी दोस्तों पूछा जाए वामावर्त और दोस्तों दक्षिणावर्त घुमाने के लिए, तो आप सबसे पहले दो चीज़ लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए दक्षिणावर्त के लिए दोस्तों आप यहाँ पे डी बना लीजिए, वामावर्त के लिए दोस्तों आप बी बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वह पहले 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी कि वामावर्त कितना घूम रहा है 135 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणावर्त कर लेंगे घूमता है, और फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि प्लस कर लेंगे, फिर से दोस्तों 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए उसका मुख अब किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल कितना है 135, और इधर टोटल अगर ऐड कर देंगे तो इधर भी कितना है दोस्तों 135 है। ठीक है, अब 135 में से यहाँ पर भी हमें 135 को माइनस करेंगे, 135 में से यहाँ पर दोस्तों 135 लिखा है। ठीक है, 135 में से 135 को हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, जब 0 आ रहा है तो पहले इस प्रश्न को समझिए, जब 0 आ रहा है तो मतलब जिस व्यक्ति ने जहाँ से घूमना प्रारंभ किया था उसने कहाँ से घूमना प्रारंभ किया था, तो वो कहेंगे उत्तर दिशा में। ठीक है, यहाँ पे उत्तर दिशा में उसने मुख करके प्रारंभ किया, तो यानी कि उसका आंसर अब यहाँ पे 0 आ गया, तो उसका अभी मुख उत्तर दिशा में ही होगा। यहाँ पे पूछा मुख किस दिशा में, तो दोस्तों उत्तर दिशा में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जैसे कि यहाँ पर कोई आंसर आता है, ठीक है, यहाँ पे कोई आंसर आता है, जैसे कि समझिए यहाँ पे 90 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 90 आ जाता तो हम क्या करते, इन दोनों की दोस्तों ये देखते इन दोनों की वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू की ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और ज़्यादा की तरफ जितना आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इधर ज़्यादा आ रहा हो इसकी भी वैल्यू ज़्यादा है, तो जैसे कि दक्षिणावर्त आया तो हम उसी दिशा में घुमा देते, दक्षिणावर्त घुमा देते इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाती। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, ये आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर यानी कि उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है असंगत विकल्प आकृति का चुनिए। दोस्तों क्या कह रहा है, असंगत विकल्प आकृति को चुनिए। यहाँ पे दोस्तों आप असंगत देखिएगा कौन सी हो जाएगी, क्या इसका आंसर बता सकते हैं? क्या आप ये प्रश्न नंबर 20 का आंसर बता सकते हैं? देखिएगा जरा, जैसे कि आप यहाँ पे देखें सारी की सारी बिंदी दिखाई दे रही है सारे में, तो यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इनको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, काउंट करते हैं, इसमें कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितनी है दोस्तों, इसमें दोस्तों यहाँ पर कितनी मिल गई हैं, यहाँ पर कितनी मिल गई, यहाँ पर दोस्तों 10 मिल गई हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर दोस्तों 7 मिल गई, और यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर दोस्तों 11 है। अब इसमें कितनी आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, अब आपको विषम कौन सा लग रहा है बताइएगा, बताइए। तो ये कहेंगे सारी की सारी 9 11 7, ये यहाँ पर आपको विषम संख्या लग रही है। ठीक है, विषम संख्या है ये, ठीक है, विषम संख्या, लेकिन दोस्तों आपकी दोस्तों सम संख्या और दोस्तों भाज्य संख्या है, यानी कि आपका यही सबसे अलग है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको देखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है यदि किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है, क्या कह रहा है, किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है तो उस माह में कितने शनिवार होंगे, बताइएगा। उस महीने में कितने शनिवार होंगे ये पूछ रहा है। जैसे कि 2 तारीख को क्या है, बुधवार है, तो उस माह में शनिवार कितने होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इतना मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 तारीख को क्या है दोस्तों, बुधवार। आपको ये मालूम हो जाए महीने में हम कितने दिन देखते हैं दोस्तों, 30 दिन देखते हैं। ये तो आपको कंपलसरी है, 30 दिन आपको देखने होते हैं, ठीक है। 30 दिन देखने होते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है 2 तारीख को दोस्तों बुधवार है, तो यहाँ पे 2 तारीख को क्या है दोस्तों, 2 तारीख को तो आपको बुधवार मिल गया, ठीक है। तो यानी कि 1 तारीख को क्या होगा दोस्तों, 1 तारीख को मंगलवार होगा, ठीक है। 1 तारीख को मंगलवार होगा और हमको बताना है शनिवार कितने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बुधवार हो गया, तो यहाँ पे 3 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों शुक्रवार हो जाएगा। 5 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार, ठीक है। 5 तारीख को शनिवार हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा है महीने में कितने शनिवार है, तो यानी कि जब आपको 5 तारीख को शनिवार मिल रहा है तो अब शनिवार कब मिलेगा, 7 दिन बाद मिलेगा। कितने दिन बाद मिलेगा, 7 दिन बाद। तो अब जब 5 में हम 7 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 12 तारीख को आपको क्या मिल जाएगा, 12 तारीख को एक शनिवार मिल जाएगा, ठीक है। एक तो 12 तारीख को आपको क्या मिल जाएगा, शनिवार, ठीक है। 12 तारीख को आपको शनिवार मिल जाएगा। 12 में अब जब हम 7 को जोड़ देंगे तो अब कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, 19 तारीख पे आ जाएंगे। 19 तारीख को क्या मिल जाएगा, फिर से आपको शनिवार मिल जाएगा। 19 तारीख को क्या मिल जाएगा, शनिवार मिल जाएगा। अब 19 में जब हम 7 को जोड़ेंगे यानी कि 26 तारीख को, 26 तारीख को भी क्या मिलेगा आपको, शनिवार मिलेगा, ठीक है। 26 तारीख को भी शनिवार। अब 26 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 33 पे आ जाएंगे, यानी कि महीने से बाहर चले जाएंगे। हमको 30 तक ही देखना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपको टोटल कितने शनिवार मिले उस महीने में। एक तो 5 तारीख को शनिवार मिल गया, फिर 2 3 4 यानी कि 4 शनिवार पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे कागज दिया है, ठीक है। कागज को क्या करते हैं, मोड़ा जाता है और काटा जाता है। यहाँ पर ये इस आकृति को आप देखिएगा, इस आकृति को पहले दोस्तों इस डायरेक्शन में मोड़ा जाता है और काटा जाता है, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में मोड़ा जाएगा तो आप सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये जो गोला है ना, ये वाली बिंदी है, ये वाली बिंदी इस कोने में पहुँच जाएगी, ठीक है। इस कोने में पहुंच जाएगी और दोस्तों फिर उसके बाद जब इस तरफ मोड़ा जाएगा, इस तरफ मोड़ा जाएगा तो ये बिंदी दोस्तों चारों कोनों में हो जाएगी, ठीक है। चारों कोने में हो जाएगी और इसकी जो आकृति ये वाली है, ये वाली आकृति इसकी तरफ, ये जो चोंच दिखाई दे रही है यानी कि जो पेना दिखाई दे रहा है ये बाहर की तरफ है। तो यानी कि ये वाली आकृति यहाँ पर भी इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। और ये आकृति दोस्तों यहाँ पर भी इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। फिर ये आकृति दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर भी बन जाएगी, इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर तो ये बिंदी ही अलग रखी है तो इसको हटा दो, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं अंदर वाले ये अलग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की तरफ है, तिरछे हो रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको इससे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 33 छात्रों की कक्षा में आनंद की रैंक ऊपर से 13वीं तथा कमला की रैंक नीचे से 5वीं है, तो दोनों के बीच कितने विद्यार्थी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आप ये देखिएगा जैसे कि ये एक रैंक है, ये दोस्तों एक रैंक है, ठीक है। ऊपर से आनंद की रैंक कितनी है दोस्तों, ऊपर से दोस्तों 13वीं है और नीचे से यहाँ पर कमला की रैंक की बात कर रहा है यानी कि 5 है। तो टोटल कितने, ऊपर से 13, नीचे से 5। अब जो बीच में बचे हैं इनका देखना है। तो इनका जब देखना है तो आप देखिएगा कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 33 हैं, ठीक है, ये 33 है। 33 में से पहले इस 13 को हम जब माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। अभी टोटल 20 बच जाएगी जो हमने ऊपर से माइनस करने पर। अब नीचे से जो 5 थे ना, ये नीचे से 5 हैं, तो इस 20 में से हम 5 को माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 15 बच जाएगा। कितना, 15 बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 लोग हैं, ठीक है। 15 बीच में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये आप देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें और घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं है, तो देखिएगा इसको पूर्ण करने के लिए सबसे पहले आपको ये लेना पड़ेगा और यहाँ पर ये वाली बन के ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है और दोस्तों ये ऊपर भी टच हो रहा है तो ये वाली लाइन चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाली लाइन नहीं है तो इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, इसको ख़त्म कर दो और यहाँ पर भी आप देखिएगा यहाँ पर एक लाइन ये वाली भी बनेगी, ये वाली, और यहाँ पर भी ये वाली लाइन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए को भी ख़त्म कर दो। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा सॉरी, यहाँ पे जो लाइन है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे लाइन सिर्फ इतनी हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर तो लाइन दी है तो इसको अभी हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसको अभी नहीं कर सकते, लेकिन ये हट जाएगा और उसके बाद हम देखते हैंगे कौन सा हटेगा। उसके बाद आप देखिएगा कौन सा हट जाएगा यहाँ पर और कौन सा हट रहा है, देखेंगे तो कहेंगे ये वाला हट जाएगा, यहाँ पर ये लाइन नहीं है। ठीक है, ये वाला हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कौन सा हट रहा है, यहाँ पे देखिएगा, अब इन दोनों में आप देखिएगा कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, ज़रा बताइए क्या अलग दिख रहा है, बताओ क्या अलग दिख रहा है, बताइएगा। कुछ अलग दिख रहा है कि दोनों ही एक जैसी है? जी भैया दोनों एक जैसी नहीं है, ये वाली लाइन नहीं दिख रही थी, ये वाली लाइन यहाँ पे जुड़ी होनी चाहिए, ये वाली लाइन जुड़ी होनी चाहिए, तो यानी कि ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, मैं उस लाइन को देख ही नहीं रहा था, ये वाली लाइन भी यहाँ पर जुड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं जुड़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अलग अक्षर ज्ञात कीजिएगा। ये अलग अक्षर ज्ञात करना है, ये आप दोस्तों आपके लिए क्या है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, HW है आपके लिए। क्या HW है, इसका कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करना है ना, इसका आंसर क्या होगा। सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये 25 प्रश्न थे, कंटिन्यू आपको रीजनिंग की क्लास मिलती रहती है, तो बने रहा करिए हमारी क्लासों के साथ 3 बजे। ठीक है, रोज़ दोपहर 3 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। आपको मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा यह क्लास थी, यह क्लास आपको कैसी लगी एक बार हमको बताएंगे। ठीक है, यह क्लास मैंने आपको करा दी है, यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छे सुंदर प्रश्न थे। ठीक है, तो कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, लाइक शेयर जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, तो आप लोग इसकी PDF ले लेना। ठीक है, तो इस क्लास को क्या करते हैं दोस्तों, यहीं पर इसको हम अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।